हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं अरहर दाल के खेत में कीड़ा लग गया है। और यह कीट अरहर की फलियों को खाता है और नुकसान पहुंचाता है। यह एक खतरनाक कीट है जो फसल के पत्तों को नुकसान पहुंचाता है। ये कीट फसल के रस को चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं और कई रोगों का कारण बनता है। बाजार से दवा लेकर हमको आना है और दवा के पैकेट पर दिए गए निर्देशकों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। बताना पड़ता है कि आप कितना ज़मीन वाली दाल की खेती किए हैं, उसी के हिसाब से दवा देते हैं और हमको जैसे बताया गया है उसी के हिसाब से पानी और दवा मिलाकर घोल दिए हैं। दवा का सही मात्रा में छिड़काव करें, अधिक मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और सुरक्षा के लिए चश्मे, मास्क और दस्ताने पहने और त्वचा को ढकने वाले कपड़े पहने। सुरक्षा के लिए हम कपड़ा मुँह पर ढक लिए हैं क्योंकि नहीं ढकने से हमको नुकसान पहुँचा सकती है। अरहर की फसल में दवा छिड़कने से पहले कीट और रोग की पहचान करें। सही दवा चुनें और पैकेट पर दिए निर्देशों का पालन करें। खासकर दवा की मात्रा और छिड़काव के तरीके के बारे में सही समझें। अपने खेत का नियमित भ्रमण करें और कीड़ों रोगों के शुरुआती लक्षण पहचानें। रासायनिक दवाओं के संपर्क में आने पर त्वचा रोग, आँखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो सकती हैं। सावधानी से छिड़काव करें और मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर छिड़काव करें ताकि दवा समान रूप से फैल सके। अरहर में यूरिया बुआई के समय और फसल की वृद्धि की अवस्था में खासकर फूल आने से पहले डालना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर तय करनी चाहिए। यदि किसान यूरिया का छिड़काव कर रहे तो नैनो यूरिया का पहला स्प्रे अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद या रुपाई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरा स्प्रे फूल आने से पहले किया जा सकता है। बुवाई के समय मिट्टी परीक्षण के अनुसार फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में डालनी चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा भी बुवाई के समय दी जा सकती है। खड़ी फसल में यूरिया की बची हुई मात्रा का प्रयोग फसल की वृद्धि की अवस्था में आमतौर पर 30 से 35 दिनों का अवस्था पर किया जा सकता है। नैनो यूरिया का छिड़काव। यदि आप नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका छिड़काव 2 बार किया जाना चाहिए। पहला छिड़काव बुआई के 20-25 दिन बाद या सक्रिय शाखाओं के बनने की अवस्था में और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20-25 दिन के बाद या फूल आने से पहले करें। मिट्टी परीक्षण। यूरिया सहित किसी भी उर्वरक का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए क्योंकि यह पोषक तत्वों की कमी को बताता है। इसमें पूरा छिड़काव हो गया है। अब जा रहे हैं दूसरे खेत में छिड़काव करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना हरियाली दिख रहा है और बहुत कठिन रास्ता हो गया जाने के लिए। पहला रास्ता अच्छा था जाने के लिए। हरियाली जो देख रहे हैं गाय को खाने के लिए बोया गया है, जो काफ़ी बड़ा हो गया। इसको काटकर गाय को खाने के लिए दिया जाता है। अरहर तूर की फसल का रोपण आमतौर पर जून और जुलाई के महीनों में किया जाता है क्योंकि यह एक खरीफ बारिश की फसल है जिसे मानसून की बारिश शुरू होने से पहले बोया जाता है। कुछ क्षेत्रों और किस्मों में इसे मध्य जून से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह तक बोया जाता है। रोपण के सही समय जून जुलाई यह अरहर की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है क्योंकि यह खरीफ मौसम की फसल है जो मानसून की शुरुआत होती है। इसमें पूरा छिड़काव हो गया है। अब निकल चुके हैं दूसरा खेत में छिड़काव करने के लिए। इतना सारा जंगल हो गया है कि रास्ता मुझे नहीं दिख रही है। बहुत बड़ा घास हो गया है और डर भी रहता है सांप ना मिल जाए। बहुत मेहनत लग रही है छिड़काव करने के लिए। छिड़काव अगर नहीं करेंगे तो मेरा सारा फसल खराब हो जाएगा, जो कीटाणु भरा हुआ है सारा खेत में। अगस्त का पहला सप्ताह कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए जून से अगस्त के पहले सप्ताह तक का समय उपयुक्त होता है। गर्मी में कुछ जल्दी पकने वाली किस्में गर्मी के मौसम में भी लगाई जाती हैं। मानसून के पहले अच्छे उपजाऊ के लिए अरहर की बुआई मानसून शुरू होने से पहले करने की सलाह दी जाती है। अरहर के अधिक उपजाऊ प्राप्त करने के लिए गोबर की खाद के साथ यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें और जिंक एवं सल्फर की कमी वाले क्षेत्रों में जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। अरहर की फसल में पानी कब देना चाहिए? बिजाई से 3-4 सप्ताह बाद पहले सिंचाई करें और बाकी की सिंचाई वर्षा के अनुसार करें। फूल निकलने
और फलियां बनने के समय सिंचाई बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पानी देने से भी पौधे की वृद्धि ज़्यादा होती है। अगर अरहर की फसल देर से लगाई जाती है तो पैदावार कम होती है, इसलिए बुआई सही समय पर करना आवश्यक है। अरहर की फसल में जल जमाव नहीं होना चाहिए, इसलिए खेत में अच्छी जल निकास की व्यवस्था होना चाहिए। भारत में अरहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। विश्व स्तर पर भारत अरहर के उत्पादन में पहले स्थान पर है। इन प्रमुख राज्यों के अलावा अरहर की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी की जाती है। इस खेत में कीटाणु नहीं लगा है, जब लगेगा तो दवा का छिड़काव कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फसल लगा हुआ है। बता सकते हैं कैसा लगा फसल। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पर। बाय दोस्तों।